दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल का नाम है चंचल मन की बात। जब हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कर सकते हैं तो हम तो अपने चंचल मन की बात कर ही सकते हैं। मन बहुत ही चंचल होता है और यह विभिन्न परिस्थितियों में सोते जागते चलते फिरते मन हमेशा चलायमान रहता है। हम जहाँ रहते हैं अक्सर मन वहाँ नहीं रहता। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमको जो सामने की चीज़ें हैं उनको सोचना चाहिए, लेकिन मन हमारा हमेशा अलग सोचा करता है। तो हमारे तुलसी बाबा ने लिखा कि सबसे भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। अब ये मूढ़ कौन होते हैं? देखिए, मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक है मूढ़ मन, दूसरा है क्षिप्त मन, और तीसरा है विक्षिप्त मन, चौथा है एकाग्र मन, और पांचवा है अवरुद्ध मन। अवरुद्ध मन या को अमनी मन भी कहते हैं। जिसे मूढ़ मन। अब इसमें वस्तु स्थिति से हमें पता ही नहीं लगता है और हमें जो माइंड का डेवलपमेंट है वो कम होता है, और उस स्थिति में हम उस मन को मूढ़ मन कहते हैं। मूढ़ मन हमेशा स्वतंत्र रहता है और हमेशा उसे कोई चिंता नहीं होती। लेकिन इस मूढ़ मन को आप मन का विजेता नहीं कह सकते, क्योंकि हम परिस्थितियों के अनुसार जब जानते हों और उसके बाद अपने मन को जब हम स्थिर रखें तब तो हम मन के विजेता कहे जा सकते हैं। और जब परिस्थितियों को हमें पता ही नहीं परिस्थितियों का, तो हम मन के विजेता कैसे हो सकते हैं? ये मूढ़ मन वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। इसलिए मूढ़ व्यक्तियों को वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होता है और हमेशा वो स्वतंत्र रहते हैं और सबसे सुखी रहते हैं। लेकिन मन पर विजय उनको नहीं होती है, क्योंकि उनको असली स्थिति की पता ही नहीं होती है। दूसरा है क्षिप्त मन। जैसे हमारा मन हर वस्तु के लिए दौड़ता रहता है, इधर उधर चलता रहता है, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। ऐसे लोगों को क्षिप्त मन की श्रेणी में रखा जाएगा। और इससे आगे एक है विक्षिप्त मन। जैसे लोग कहते हैं कि ये आदमी बहुत विक्षिप्त लग रहा है, जैसे कि अपने कार्य के प्रति इतना ज़्यादा दौड़ भाग, छीना झपटी, मन हमेशा परेशान व्याकुल। किसी से बात करते हैं तो लगता है इतनी परेशानियां इनको हैं, तो आदमी अनायास कह बैठता है कि इनका मन बहुत विक्षिप्त है, और यह विक्षिप्त मन का व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति कभी संतोष नहीं ग्रहण कर पाते, वह हमेशा विक्षिप्त ही रहते हैं। तीसरे जो मन की अवस्था है, तीसरी एकाग्र मन, जो चौथी अवस्था है एकाग्र मन। एकाग्र मन में मन पर थोड़ा विजय पाने की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, लेकिन वह जिस वस्तु पर जिस ध्यान में एकाग्र हो जाता है उसी के बारे में हमेशा चिंतन मनन करता रहता है, और दूसरी चीज़ों के बारे में वह ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए उसको भी हम मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति नहीं कह सकते। पांचवा है अवरुद्ध मन या अमनी मन। अमनी यानी कि जिसका मन ही नहीं कुछ कर रहा है, वो सब कुछ जान करके भी उसका मन कुछ नहीं कह रहा है, बिल्कुल निश्चिंत अवस्था में रहता है और कुछ नहीं करता है। उसे कुछ न चाहिए और न कुछ उसे ज़रूरत ही होती है। ऐसे व्यक्ति जब मन को स्थिर कर लेते हैं तो अमनी मन वाले कहे जाते हैं या अवरुद्ध निरुद्ध मन वाले कहे जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमें सैकड़ों और करोड़ों में मिलते हैं। इसलिए मन की बात जब किया जाता है तो मन ये 5 प्रकार के जो होते हैं, सारे व्यक्ति इसी के
अंतर्गत रहते हैं और इसी के अंतर्गत अपना कार्य व्यवहार करते रहते हैं। तो मित्रों, आज मन के ऊपर थोड़ी चर्चा हुई। अगले दिन इस मन के ऊपर जो ये 5 अवस्थाएं बताई गई मन की, इस पर विशेष रूप से एक एक को लेकर के हम चर्चा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सत्यनाम साहब बंदगी।